गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आप सभी का महर्षि क्लासेज में स्वागत है। आप सभी ने हाई स्कूल के चैप्टर 5 से जैव प्रक्रम से इस चैप्टर का जो टॉपिक आपने पढ़ लिया था कि पोषण क्या है, पोषण कितने प्रकार का होता है। हम इसी चैप्टर का अगला टॉपिक पोषण के चरण के बारे में डिस्कस करेंगे कि पोषण के चरण क्या हैं, ये कितने चरणों में कंप्लीट होता है। तो आइए देखते हैं पोषण का चरण 5 चरणों में, यानी पूरा पोषण 5 चरणों में कंप्लीट होता है। अगर हम एक पूरे पोषण की बात करें कि हमारे कोशिका में किसी भी भोज्य पदार्थ के पहुंचने तथा उस कोशिका के अंदर पहुंचने के बाद उस भोज्य पदार्थ से ऊर्जा मिलेगी और बहिक्षेपित या एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल को शरीर से रिमूव कर दिया जाएगा। तो इस पूरे प्रक्रम में 5 चरण लगते हैं और इन 5 चरणों को हम अलग अलग नामों से जानते हैं। इन 5 चरणों में सबसे पहला चरण आता है अंतर्ग्रहण, या इसी को हम इजेशन कहते हैं या इंजेशन कहते हैं। दूसरा आता है आपका स्वांगीकरण, इसे हम इजेशन या एसिमिलेशन कहते हैं। तीसरा आपका पाचन आता है, जिसे हम डाइजेशन कहते हैं। चौथा आपका एब्जॉर्प्शन या अवशोषण और पांचवा बहिक्षेपण कहलाता है। आइए हम इन 5 चरणों को समझते हैं कि ये 5 चरण क्या हैं और कैसे कंप्लीट होते हैं। सबसे पहला है अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण का अर्थ ये है कि जब कोई भोज्य पदार्थ हम बाह्य वातावरण से अपने कोशिकीय विकिरण या कोशिकीय अंगक के अलावा हम अगर उसे पाचन तंत्र तक पहुंचाते हैं तो इस क्रिया को हम अंतर्ग्रहण कहते हैं। अंतर्ग्रहण का अर्थ ये है कि जब हम किसी बाह्य वातावरण से भोज्य पदार्थ को, फॉर एग्जाम्पल हम रोटी सब्जी को या दाल चावल या किसी भी भोज्य पदार्थ को अपनी हाथों की सहायता से मुख गुहा तक पहुंचाते हैं, इस प्रक्रम को हम अंतर्ग्रहण कहते हैं। अंतर्ग्रहण के आधार पर जीव भी कई प्रकार के होते हैं। जैसे हम फंगस की अगर बात करें तो कवक एक मृतोजीवी जीव हैं, यानी वो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल के ऊपर डिपेंड होते हैं। दोबारा सुनेंगे, वो प्रक्रम जिसमें भोज्य पदार्थ को बाह्य वातावरण से कोशिकीय पदार्थ या पाचन तंत्र तक पहुंचाया जाता है, अंतर्ग्रहण कहलाता है। दूसरा आपका स्वांगीकरण। स्वांगीकरण, जब वो भोज्य पदार्थ हमारे पाचन तंत्र तक पहुंचता है तो उसे अलग अलग क्षेत्रों में विस्तृत कर दिया जाता, फैला दिया जाता है। इस प्रक्रम को हम स्वांगीकरण या एसिमिलेशन कहते हैं। स्वांगीकरण का अर्थ है कि जब किसी भोज्य पदार्थ को पाचन तंत्र या कोशिकीय पदार्थों में पूर्ण रूप से विस्तृत कर दिया जाए तो ये प्रक्रम स्वांगीकरण कहलाता है। तीसरा पाचन। पाचन का अर्थ क्या है? जब किसी जटिल भोज्य पदार्थ को सरल भोज्य पदार्थ में तोड़ दिया जाए या बदल दिया जाता है तो ये प्रक्रम पाचन कहलाता है। पाचन में बहुत सारे एंजाइम तथा अन्य मटेरियल्स की भी उपयोगिता होती है, तो ये एक बहुत बड़ा प्रोसेस होता है जो हम आगे बढ़ेंगे पूरे ह्यूमन पाचन तंत्र में, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में। पाचन तंत्र में जब किसी जटिल भोज्य पदार्थ को सरल भोज्य पदार्थ में बदला जाता है तो ये प्रक्रम पाचन कहलाता है। नेक्स्ट अगला आता है आपका अवशोषण या एब्जॉर्प्शन। किसी पदार्थ से उपयोगी भोज्य पदार्थ को निकालकर कोशिका या रुधिर की सहायता से शरीर के अलग अलग भागों तक पहुंचाने की प्रक्रिया को हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। अगला आपका आता है बहिक्षेपण, 5वां। बहिक्षेपण का अर्थ ये है कि उस भोज्य पदार्थ से, यानी उस उपयोगी भोज्य पदार्थ से अनुपयोगी भोज्य पदार्थ को शरीर से रिमूव करना, शरीर से बाहर निकालने का प्रक्रम बहिक्षेपण कहलाता है। चलिए हम इन सभी को एग्जाम्पल्स के तौर पर समझते हैं। हमने रोटी यानी किसी भी उपयोगी भोज्य पदार्थ यानी रोटी सब्जी को उठाकर मुख गुहा तक पहुंचाया, ये प्रक्रम कहलाएगा अंतर्ग्रहण। हमने उसी मुख गुहा में रोटी को फैलाने का कार्य किया, यानी हम इसोफेगस, स्टमच या अपनी पूरे बक्कल कैविटी में उस रोटी के भाग को फैला देते हैं और उसमें बहुत सारे मटेरियल जुड़ जाते हैं जिसे हम स्वांगीकरण कहते हैं। उस रोटी के ग्लूकोज को हमारे आमाशय से लेकर इंटेस्टाइन तक डाइजेस्ट किया जाएगा, यानी
कॉम्प्लिकेटेड फूड मटेरियल को सिंप्लीफाइड किया जाएगा, तोड़ा जाएगा, ये प्रोसेस पाचन कहलाता है। इसके बाद में हमारी आंतों या इंटेस्टाइन की सहायता से उसमें से सभी उपयोगी यूजफुल फूड मटेरियल्स या यूजफुल मटेरियल्स को निकालकर हमारी इंटेस्टाइन्स के द्वारा हमारे ब्लड में सर्कुलेट कर दिया जाएगा। दिस प्रोसेस इज नोन एज एब्जॉर्प्शन। और इसके बाद से हमारी आंतों में बचा हुआ अनवांटेड फूड मटेरियल जिसे डाइजेस्ट नहीं किया जा सकता, उसे आगे भेजकर मलाशय, रेक्टम एंड फाइनली उसे रेक्टम के बाद एनस के द्वारा शरीर से बाहर कर दिया जाएगा। ये प्रक्रम आपका बहिक्षेपण कहलाता है। तो हम इन सभी प्रक्रमों को दोबारा एक बार रिवाइज करते हैं। अंतर्ग्रहण क्या है? अंतर्ग्रहण वो प्रक्रम है जिसमें हम किसी भी भोज्य पदार्थ को बाह्य वातावरण से पाचन तंत्र तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। स्वांगीकरण उस भोज्य पदार्थ में हम किसी भी बाह्य मटेरियल के या अंतरिम मटेरियल के द्वारा विसरण उसे फैलाने का कार्य करेंगे, जिसे हम स्वांगीकरण कहते हैं। पाचन जटिल भोज्य पदार्थ को सरल भोज्य पदार्थ में बदलने की प्रक्रिया ही पाचन कहलाती है। उपयोगी भोज्य पदार्थ को हमारे शरीर तथा कोशिकीय ऊतकों तक पहुंचाने का प्रक्रम अवशोषण कहलाता है तथा उपयोगी भोज्य पदार्थ से अनुपयोगी भोज्य पदार्थ को शरीर से रिमूव करना, बाहर करना ही बहिक्षेपण कहलाता है। इस प्रकार से पोषण को 5 चरणों में डिवाइड किया गया है। इसके आगे की नेक्स्ट टॉपिक आती है स्वकोशी पोषण। स्वकोशी पोषण मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही आपको बताया था कि स्वकोशी पोषण में एक टॉपिक आएगी जिसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस क्या है, इसे हम सभी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।